नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसापूर्णं। बोलिए पंच परमेष्टि भगवतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की महिमा करना आवाज पूज्य मूल श्री अजित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि शास्त्र की प्रसन्न कुंभ कार्य के आखिर का हो गया। माटी के मन में उस कुंभ कार्य के प्रति जो राग श्रद्धा और स्नेह का परिणाम जागृत हुआ है। माटी के मन में जैसे भक्त को भगवान मिल जाते हैं, शिष्य को गुरु मिल जाते हैं, और जो मन जो चाह रहा है उसको वो चीज मिल जाती है, उस समय जो प्रसन्नता का अभाव होता है, हर्ष होता है, उसको शब्दों में कहा नहीं जा सकता। ऐसी ही बात यहाँ उस शिल्पी के मिलन से माटी के मन में चल रही है। प्रसन्न है, प्रतीक्षा बहुत समय से कर रही है, क्योंकि धरती का संबोधन पाकर के वो अपने मन को बिल्कुल मानस बना के कर लिया है कि अब मुझे अपना विकास करना है, मुझे अपनी उन्नति करना है। जैसे एक विद्यार्थी बहुत बार असफल हो और कोई उसका मोटिवेशन अच्छे से कर देते हैं, उसके अंदर आत्मशक्ति जागृत हो जाती है, और आत्मशक्ति जब जागृत हो जाती है तो फिर वह क्या अपने आप को सोचता है कि कुछ भी असंभव नहीं है, मुझे तो आप सफलता हासिल करना ही है। कोई भी हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र का हो, चाहे विद्यार्थी के क्षेत्र की बात हो, या किसी बात हो, अगर हम सोच लें कि मैं ऐसा करना है तो वो नियम से वैसा होना है। इसलिए जो सूत्र दिया, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के ऊपर निश्चय है कि अगर मन पहले से हार गया तो जीत उसके पास नहीं हो सकती, और मन में पहले से ही सोच लिया कि नहीं, ये तो मुझे प्राप्त करना ही है, मुझे पाना ही है, कितना भी संघर्ष क्यों ना हो, कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, सारी बाधाओं को पार करके मुझे तो अपने आप को उसको पाना है, या ये कहो कि इसको पाकर के ही मैं चैन लूंगा। ऐसा ही माटी के मन में जो विकल्प चल रहे थे, जो बात हुई और सब संकेत मिल गए, है ना, आने के बाद सब संकेत मिल गए तो उसे विश्वास हो गया कि अब मेरा काम सफल होने वाला है, अब कोई बाधा नहीं है। और जब उसने धीर गंभीर उस शिल्पी को देखा जो कैसा है, बहुत गंभीर है, जिसका भाव तनाव से रहित है, विकारों से रहित है, और अविकल्पी है, दृढ़ संकल्पी मानव। कल जो सूत्र दिया था आचार्य जी ने, आप सबको लिखा,
जो अविकल्पी है, जिसके मन में किसी के बारे में बुरा नहीं चलता, विकल्प है। दृढ़ संकल्पी मानव अर्थहीन जल्पन अत्यल्प भी जिसे रुचता नहीं है। ज्ञानी जीव की पहचान बताई है। विकल्प कम और लक्ष्य की ओर दृष्टि, दृढ़ संकल्पी। फिर कहा बोलने में भी वही बोलता है जो सारभूत हो, निस्सारभूत वह नहीं बोलता, अर्थहीन वह नहीं बोलता, और बोलता भी है तो कितना बोलता? कम, बहुत कम ही बोलता है। कम बोल करके सब कुछ कह देता है। उसमें यही सिद्धांत है, जिसे रुचता नहीं है। ज्ञानी जन की पहचान, जहां लगता है कि ये व्यर्थ की बात है, मेरी मतलब की बात नहीं है, वहां उलझता नहीं है, वहां से निकल करके अपने आप को दूर कर लेता है, अपने आप को वहां से हटा लेता है। ऐसा हुआ कौन है? एक शिल्पी, उसका सिर्फ कण कण के रूप में बिखरी माटी को नाना रूप प्रदान करता है। नाना रूप वो शिल्पी है, जिसके माध्यम से वह माटी में नाना रूप दिया करता है। अब आज की क्लास आगे चलती है, पेज नंबर 27 और आगे उस शिल्पी की विशेषता और उसके बारे में कथन किया जा रहा है। वह है, सरकार उससे कर मांगती नहीं मांगती। सरकार उससे कर नहीं मांगती, क्योंकि इस शिल्प के कारण चोरी के दोष से वह सदा मुक्त रहता है। यानी कुंभकार जो है, वो शिल्पी जो है, माटी को नाना रूप देता है, और नाना रूप देकर के वो धंधा पानी करता है, पैसा कमाता है, पैसा उसके पास आता है, पर उसकी पैसे से जो संग्रहित करता है, सरकार उसके पैसे से कभी कर है? इसे पैसा आज लोग बड़े बड़े धंधे वाले करने वाले हो, टैक्स देने वाले हो, हर काम करोगे तो आपको टैक्स लगेगा। कुंभकार कितना भी बड़ा काम करे और धरती के उठाए वहां से ले, पर उसको टैक्स नहीं लगता। हाँ, ये बात जरूर हो सकता है। आज के समय में बहुत बात आ रही है कि कुंभकार बनाएगा, बेचेगा, उसको तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन बड़े बड़े लोग जो उसको धंधा उससे लेकर के फिर धंधा करेंगे तो जरूर उसको फिर क्या लगेगा? व्यापार की दृष्टि से हो जाएगा, है ना? ऐसा धंधा हो जाएगा। तो हो सकता है ऐसा आज की वर्तमान परिस्थिति में, जिस समय मुख माटी लिखी गई होगी, उस समय ऐसा कोई प्रावधान। अब आप लोग जीएसटी के समय के हो, जब जीएसटी नहीं चलती थी, जब आचार्य सिंह का 84 में मुख माटी पूरी फाइनल की थी, जब तो इतने कर होते नहीं थे, कर तो होते थे, इनकम टैक्स होता था, सेल टैक्स भी होते थे, और आज तो सबके टैक्सों के ऊपर एक जीएसटी कर दो तो सब टैक्स हो जाते हैं, है ना? तो अब वर्तमान परिस्थिति और कर की परंपरा है, टैक्स की परंपरा है, ये आज की नहीं है देने की, ये राज्य शासनों से भी है, पुरानी है। और ये सारे के साथ, चाहे वो राजनीति हो, चाहे सरकार लोकतंत्र हो, बिना कर व्यवस्था के कोई भी सरकार चलती नहीं है। और सरकार का वही है जो कर लेकर के अपने आप का कार्य करता रहे, उसका नाम सरकार है। राजनेता जो होते थे, राजनीति भी जो होती थी, राजा लोग भी होते थे, कितना भी धन संपत्ति वैभवशाली राजा क्यों ना हो,
आखिर उसको भी प्रजा के हाथ सामने क्या करना पड़ता, लाओ भाई, मांगना तो उसे भी पड़ता है। ये बात अलग है कि मंगवाता वो अपने कर्मचारी से है, लेने वाले उनके अपने सामंत आदि होते थे, जमींदार होते थे, और एरिया के सब कुछ अलग अलग होते थे, व्यवस्थाएं पहले अलग अलग होती थी। प्रजा का काम था सारा कोर्स में ही जाता है। ऐसे ही व्यवस्थाएं सरकार भी उससे कभी कर नहीं मांगती। ऐसा वह शिल्पी है, काम धंधा करने वाला है, और काम धंधा करके क्योंकि वो कितना भी मिट्टी निकाल ले, कितने भी घड़े बना ले, उसको कभी चोरी का दोष नहीं लगता। अपने यहाँ मुनि महाराज को अचोरी महाव्रत है उनके पास, मुनि महाराज के पास, मुनि महाराज के पास अचोरी महाव्रत है। वो बिना मांगे किसी की रखी हुई भूली हुई चीज को कभी लेते नहीं, लेकिन उसमें दो चीजों पर कभी टैक्स नहीं लगाया, किसी का अधिकार नहीं होता। मूलाचार में लिखा जल मृतिका, और उसमें छडाला वालों ने जो पंक्ति में दिया है आपको, जल मृतिका और कछु न गहे अधत्ता। एक पानी पर किसी का अधिकार नहीं होता, नदी बहती हुई जा रही है, सागर है, कोई भी पानी ऐसा है जहां बह रहा है उस पर किसी का अधिकार नहीं होता। जल और माटी, जल और माटी, इनके लिए कभी किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो भी ध्यान रखना, कौन सी, जिस पर किसी का स्वामित्व नहीं है उस माटी का। नहीं तो तुम कह दो कि भैया ये तो आनंद को खेत है, क्या पूछ रहे, ये तो पे तो हमारा अधिकार है। ऐसा नहीं है। अगर वो जमीन जायदाद किसी की है तो अगर तुम्हें चाहिए है तो बिना पूछे उस माटी का एक ढेला भी नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि उसमें चोरी का दोष लगेगा, उसमें चोरी का दोष लगेगा। लेकिन वो जमीन जिस पर कोई सरकार का है, राजा की है, या कोई सब सामान्य प्रजाजन की है, जिस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, उस मिट्टी को लेने वाले भी मुनि महाराज भी अगर हाथ धोने की जरूरत पड़ गई, पहले तो उनको घर बनाना नहीं है। अगर बताओ महाराज को पड़ेगी जरूरत तो काय की पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी तो काय की, आहार क्रिया के लिए तो व्यवस्था आप लोगों के पास है ही। अब रहेगा काम तो हो सकता है कभी जंगल आदि जाए तो हाथ की शुद्धि करना हो तो हाथ धोने के लिए मिट्टी है, राख है, ऐसी चीजें अगर कहीं पड़ी है तो उनसे अपनी वो शुद्धि कर लेते हैं। इसलिए ये जो बात कही है, मिट्टी को कर से मुक्त क्यों रखा, क्योंकि इस पर सरकार भी अपना अधिकार नहीं जमा सकती। इसलिए जल मिट्टी का और कछु न गहे अदत्ता, इनको बिना दिए बिना मांगे दे सकते हैं, पर ऐसा नहीं। आज जो वर्तमान में चल रहा है तो ये सरकारी जमीन है, ये तो कहा है कि इस पर कुछ नहीं है, अब रोड बनाने है तो कब पूछने, ऐसा भी नहीं है। कितनी उसकी भी सीमा मर्यादा की है। अगर घड़ा बनाना है तो उसकी मिट्टी अगर खोदता है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा कुंभकार है वो उतनी लेगा जितना उसका अपना काम हम दे, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े आप तो उद्योग हो गए। अभी अपन लोग देखकर जाते देखते हैं बड़े बड़े भट्टे लगे हुए हैं ईंटों के, पूरी सागर की सप्लाई। तुम कहो कि यहाँ पर वो नहीं करेगा तो वो अगर सरकारी जमीन खुद करके तो सरकार वहां तो रोकेगी, भैया ये क्या कर रहे हो,
ये सरकारी जमीन पर ये नहीं चलेगा। और एक और बात है, आपकी कितनी भी जमीन हो, नियम आपको तो भारतीय संविधान उठा के देख लेना, अगर आपने जमीन ली है तो जमीन पे ज्यादा से ज्यादा कुएं खोदने को छोड़ करके, अगर कुआं किए आपने, उन्होंने लिखा है कि 8 से 10 फीट तक का ही आपका उस पर अधिकार है, उससे ज्यादा अधिकार तुम्हारा नहीं है कि तुम खोदते चले जाओ नीचे। एक रूल होता है, नियम होता है, तुम कितने ऊपर बना सकते हो, कितने नीचे बना सकते हो। इसलिए परमिशन वगैरह जो होती है वो इसीलिए बनाई गई है, ऐसा नहीं कि हम तो पूरा नीचे खोद डालेंगे। तो वो भी जमीन जायदाद के लिए एक आवासीय भूमि अलग है, एक खेती की भूमि अलग है। खेती की भूमि के लिए कहां से 4 से 5 फीट से नीचे का अधिकार तुम्हारा नहीं है, कुआं खोदने को छोड़ करके, या बोरवेल वगैरह पानी निकालने उसके लिए अलग छूट है, लेकिन पूरा का पूरा वो बना दो तो नहीं। कई तरह तरह के नियम बनाए गए। तो यहाँ उसको चोरी का दोष नहीं लगता। वैसे ही आप लोगों को भी संबोधन के रूप में कि मिट्टी को उठाओ तो चोरी का दोष, लेकिन अगर किसी का उसको पहले से अधिकार है तो बिना पूछे नहीं उठाना। एक बार का आपको प्रसंग सुनाते हैं। आदर्श जी का, हम लोग गुजरात यात्रा पे आदर्श जी के साथ में बिहार करते हुए वापस आ रहे थे, और भरूच के पास एक गांव में उस दिन आहार चर्या सुबह सुबह थी। आचार्य जी गए, आप देख रहे थे कि गंगे जाना है, पूरा संघ था। अब पूरा संघ था तो कुछ श्रावक लोग आए उस समय, सूरत वाले हमारे ओम प्रकाश जी, उनकी टीम को बहुत सारे लोग थे, सूरत वाले के हाथ करा रहे थे। तो जंगल जाना था, तो उन्होंने देखा कि एक खेत है, किसी का जमीन पे पड़ी हुई थी, महाराज जी यहाँ जा सकते हैं। तो आचार्य जी खड़े होकर उससे पहले पूछा, ये तो बताओ तुम इन खेत वाले से बात, किसका खेत है, बात की कि नहीं की? देखिए संयोग, देखिए उस दिन ऐसा कभी नहीं पूछे अपन से, अगर सरकारी होता है। उस दिन आचार्य सिंह ने उस दिन से पूछा भी कि क्यों पूछ लिया, अरे वो सब पूछ लेंगे, आप तो जाइए, कुछ नहीं होगा, मेरे सब बात हो गई है, मैं सब बात कर लूंगा। आचार्य सिंह फिर भी संकोच करते हैं लोग, नहीं ऐसा नहीं, फिर पूछ लिया। तभी एक और दूसरा व्यक्ति आया गांव का, उससे कहा कि भाई ये खेत किसका है? बोले कि खेत हमारा तो नहीं है। उसने भी कह दिया यहाँ पर ऐसा करने के लिए जंगल जाना है, महाराज लोग जा सकते हैं। तो उसने कह दिया कि आपको जाना है तो चले जाओ। और फिर बता नहीं उसने क्या किया, कि फोन कर दिया, कि कैसा संकेत क्या किया। हम लोग जंगल होकर के आए, उसके बाद वो खेत का मालिक आ गया, खेत का मालिक वो आया और जाकर के सूरत वालों से पूछ ले कौन है, कैसे आए, कैसे घुसे खेत में, कहां से आए हो? तो बोले कि कुछ नहीं, साधु महाराज है। बोले कि उनसे मुझे विकल्प नहीं, लेकिन पूछना चाहिए। आचार्य जी को भनक लगी, देखो गड़बड़ है यार, तो अपन को भी दोष लगता है इसमें, अपन को भी इस प्रकार का। और आचार्य जी को उस दिन विकल्प हो गया कि आज देखो ऐसा होगा है, श्रावकों की गलती होती है और उनके कारण से अपन को, उनको मन में बहुत रखा कि आज देखो किसी के मन में पीड़ा, अपने जाने से सामने वाले को क्या हो गया, कुछ किया हो ना किया हो, पर उसने, उसको आक्रोश आया कि क्यों आए,
क्यों हमारे खेत में गए, इसका विकल्प उनके मन में निर्भर करता है। और अगली बार जब भी हो श्रावकों को उन्होंने बुलाया आचार्य जी, और उनको विकल्प हुआ, उन्होंने उनको थोड़ा सा कहा आप लोग गलती करते हो, ऐसा नहीं है, जहां व्यवस्थाएं होती है। तो ऐसा ही प्रसंग जब आचार्य जी से आए और पूछा कि आचार्य जी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाए जहां कोई व्यवस्था नहीं हो तो फिर क्या कर लेना। देखिए कि कुछ भी हो जाए, अपनी यहाँ अपनी जगह पर अगर जगह ना मिले, अपन को हम लोगों से कहा कभी भी किसी की बिना अगर अनुमति हो तो जबरदस्ती किसी के खेत में कभी नहीं घुसना। पहले उससे पूछो, बिना अनुमति के आगे बढ़ना नहीं चाहिए। ये हमारे लिए अपना अचौरी महाव्रत है। अगर कोई आकर के रोकता है, उसको आक्रोश होता है, तो वहां जाना ठीक नहीं है। वही बात यहाँ किसी को इस प्रकार के पानी और मिट्टी पर किसी का अधिकार, जो किसी का स्वामित्व किसी का नहीं, जैसे जंगल है ये सार्वजनिक है, सरकारी संपत्ति है? और बड़े बड़े जैसे नदियां हैं, बहता हुआ पानी है, ये किसी की संपत्ति नहीं होती। नाला है, तालाब है, अब हो सकता है किसी ने अपनी जमीन पर तालाब बनाया हो, वो वाला उसको छोड़ दो, है ना। समुद्र है, इसके पानी पर किसी का अधिकार नहीं होता है। ऐसा पानी, झरने का पानी, एक दूसरा। जब हम लोगों ने चर्चा की आचार्य श्री पहले चौथे काल में जब मुनि महाराज, देखिए मुनि महाराज जंगलों में रहते होंगे तो वहां कौन सा श्रावक उनकी कमंडल में पानी भरने जाता होगा, शासक पानी भरने जाता होगा, बताओ। तो बोले कि तुम पंचम काल की महाराज हो, इसलिए तुम्हारा दिमाग कैसे चल रहा है। पहले तुम चौथे काल के बन के बताओ, जंगलों में रह के बताओ। जिस दिन तुम्हारी जरिया तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे करना है, कैसी जरिया उन मुनि राजों की होती थी। अरे भाई वे मासोबासी महाराज, कई बार तो उनको कमंडल के जल की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, महीनों पास में बैठ जाते ध्यान में। और ऐसे ऐसे मुनि महाराज होते थे, आहार तो लेते थे पर महीनों निहार भी नहीं जाते थे, मनमूत्र विसर्जन भी नहीं करते थे। जैसे तीर्थंकर भगवत होगा, वो आहार तो लेते पर उनका कभी निहार नहीं होता। बचपन से ही विशेषता होती है तीर्थंकरों की, खाते पीते सब कुछ है पर वो उनकी कभी निहार नहीं होता। ये तीर्थंकरों की विशेषता होती है। ऐसे ही जब ऐसे महारिद्धिधारी मुनि महाराज होते होंगे और जिनको होता होगा, तो कल कोई महाराज तो होते होंगे ऐसे, तो बोले कि झरने पर किसी का अधिकार नहीं होता, बहता हुआ पानी है, तो बहते हुए पानी को अनछना नहीं कहा जाता। प्रासुक ऐसा, उसमें भी व्यवस्थाएं अलग अलग होती। धूप लग रही हो, झरने का पानी गिर रहा हो, ऐसा पानी अगर मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रुका हुआ पानी, ऐसे पानी में जीव उत्पत्ति प्रासुक पानी। अब बात वहीं पर आई, तो बात तो ऐसा भी हो सकता है। देखो अभी तो मत करना, ऐसा मत कर, तुम विधान मत बना लेना। क्या कहा, इधर तुम कहो कि महाराज उस समय तो ऐसे तुम चौथे काल के नहीं हो, तुम भवनों में रहने वाले हो, धर्मशाला में रहने वाले हो, संत निवास में रहने वाले हो, इसलिए तुम्हारे लिए ये विधान नहीं था।
तो तुम अपना राग व्यवहार अलग से अपना निकाल लो। इसलिए आचार्य जी कहने के पहले सबसे पहले हिदायत दे देते हैं कि ये विधान जो है वर्तमान की अपेक्षा, उस समय की अपेक्षा, यहाँ वह भी शिल्पी बहुत ईमानदार है, चोरी आदि नहीं करता, किसी प्रकार के चोरी आदि शिल्प कला में उसको किसी चोरी का दोष उसको नहीं लगता। आगे और क्या हो रहा है, अर्थ का अपव्यय करना तो बहुत दूर, उस शिल्पी के द्वारा अर्थ का अपव्यय करना तो बहुत दूर, अर्थ का व्यय भी यह शिल्पी करता नहीं। बहुत बड़ी बात आ रही है आपको। वह अर्थ का व्यय करता भी नहीं, यह शिल्प कला करता नहीं। वह बिना अर्थ शिल्पी को यह अर्थवान बना देता है। एक मिट्टी खरीदने गया, नहीं गया, जाकर के लेकर के आया, पानी खरीदने गया, नहीं गया, लेकर के आया, बिना अर्थ के कोई भी उसने अर्थ व्यय नहीं किया, पर अर्थ नहीं किया, पर श्रम तो उसने किया। बिना अर्थ के, बिना पैसा व्यय किए हुए शिल्प कला करता है, बिना अर्थ शिल्पी को अर्थवान बना देता है। युग के आदि से आज तक जो 80 कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प इसे 6 कर्म दिए थे, उसमें एक शिल्प भी है ना? तो शिल्पी के माध्यम से सत्कर्मों में से शिल्प कला को माध्यम बनाया गया। युग के आदि में मतलब आदिनाथ भगवान के समय ये सत्कर्म की शिक्षा जो दी गई थी, उस सत्कर्मों में शिल्प कर्म का वह यहाँ कर दिया। युग के आदि से आज तक इसने अपनी संस्कृति को विकृत नहीं बनाया, कभी इसने विकृत बनाने की कोशिश नहीं। बिना दाग है यह शिल्प और यह कुशल शिल्पी। आज भी वह शिल्प कला बिना दाग के हमेशा चली आ रही है। सिखाए कैसी सिखाई जाती, कैसी होती है? तो शिल्प कला जितना जितना आदमी अपनी कला में पारंगत होता चला जाता है, वैसे वैसे कला के माध्यम से वह कुशल शिल्पी अपनी शिल्प के माध्यम से अर्थ को कमाता चला जाता है। अब पूछा क्या, एक तो कह रहे आप पूछे कि महाराज ये शिल्पी आखिर क्या है, सही व्याख्या तो बताओ। तो अब यहाँ आचार्य से इसकी व्याख्या करके, युग के आदि में इसका नामकरण हुआ। अब नामकरण इतना खोलने के बाद इसका नामकरण हुआ, इसके युग के आदि में इसका नामकरण हुआ कुंभकार। क्या नाम हुआ? उसका नाम हुआ कुंभकार। कु यानी धरती, कुआ ने धरती और भा यानी भाग होता है। अर्थात यहाँ पर जो भाग्यवान भाग्य विधाता हो वह कुंभकार कहलाता है। वास्तविक रूप में देखा जाए, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपनी सृष्टि का कर्ता अगर कोई है तो स्वयं का कुंभकार स्वयं है। वो कुंभकार तो मात्र धरती के मिट्टी को लेकर के कुंभ बनाता है, इसलिए उसकी संज्ञा के रूप में कुंभकार है। अपने अपने घट के, अपने अपने कर्म के, अपने अपने जीवन के निर्माता हम आप ही है, कोई दूसरा नहीं है। आप अपना जीवन का निर्माण करना चाहते हो, आपको अपना जीवन कैसे करना है, तो इसके कर्ता आप अपने कुंभकार जीवन के कुंभकार को युग के आदि में उसने बाहर मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, धरती से जुड़ा हुआ, धरती मानुष
जैसे आप कहते हैं ये तो महाराज जमीनी आदमी है, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, बहुत काम करने वाला, बहुत मेहनत करने वाला है, और वह मेहनत करने वाला वह भाग्यवान, धरती पर, धरती से सबसे ज्यादा भाग्यशाली वह कुंभकार है। कु यानी धरती और भा यानी भाग। धरती का भाग्यशाली अगर कोई है तो वो है कुंभकार। और यहाँ कुंभकार से अगर हम अपने जीवन से जोड़ना, मुखमाटी में मात्र उस कुंभकार की कल्पना की है, हम अपने शिल्पी स्वयं है, हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं है, हम अपने कुंभकार स्वयं है। किसी ने कहा कि ये बताओ इस संसार में ये सारा का सारा कर्ता धर्ता, इस संसार का भोक्ता, इस संसार का स्वामी कौन है? हम कह तो देते भगवान आप तीन लोक के स्वामी हो, लेकिन कभी भगवान ने कहा कि मैं तीन लोक का स्वामी हूं? अरे वे कहते भैया मुझसे बड़े भी, इनसे पहले मैं तो आज बना हूं, भगवान महावीर से पूछो। मैं आज उस लोक के शिखर पर पहुंचा हूं, तो मुझसे पहले ना जाने कितने ऐसे अनंत अनंत तीन लोक के स्वामी बन चुके हैं, स्वामी बन चुके हैं, अपने आप को सिद्धत्व को प्राप्त करे। पर आज हम उनको कहते हैं आप तीन लोक के स्वामी हो, क्योंकि तीनों लोक आपके चरणों में क्या है? नतमस्तक है, इसलिए आप तीन लोक के स्वामी हो। और तीन लोक के स्वामी से पूछना आप किसके स्वामी हो, तो वे कहते मैं तो अपना स्वामी हूँ। लोग कुछ भी कहे, लोग कुछ भी कहे, मैं किसी का स्वामी नहीं हूँ, मैं तो अपना स्वामी। दूसरी बात आपसे भी पूछे, अच्छा ये बताओ आप किसके स्वामी हो? मैं बहुत बड़ी कंपनी चलाने वाले का मालिक हूँ, बहुत बड़ी फर्म चलाने वाला मालिक हूँ। अच्छा, फर्म चलाने वाला तुम अकेले चलाते हो? नहीं, हमारे पास हजारों वर्कर हैं, एक के भरोसे काम नहीं चलता। हजारों वर्कर हैं, हजारों व्यक्ति काम कर रहे हैं, तब आप उसके क्या बन रहे हो? अगर वो हजारों लोग काम नहीं करे तो तुम जाओ वर्कर वर्कर के काम करो, मालिक हो बनाओ। कर्ता वर्कर के जो व्यक्ति इस प्रकार का सोचता है कि मैं नहीं करूंगा तो इनका क्या होगा, बंधु आज तक कोई किसी का कर्ता नहीं बन सकता। ये बात अलग है कि आज तेरा कर्म अच्छा है तो तू मालिक बनकर के अपने आप को सोचता है कि मैं मालिक हूँ। आज वो वर्कर जो है उसका कर्म थोड़ा सा अभी कमजोर है, उसका कमजोर होने के कारण से आज वो कार्य करता है, कर्मचारी है। एक दिन ऐसा भी आता है कि कर्मचारी का भी पुण्य कर्म का उदय आता है, तो पता नहीं चलता करोड़पति कब रोडपति बन जाए और रोडपति कब करोड़पति बन जाए। कर्म का खेल बड़ा विचित्र है बंधुओं, कर्म का खेल। जीवन धर चरित्र को पढ़ता आप, जीवन धर चरित्र आप पढ़ना, उसमें आपको पता चलेगा। एक धन्य कुमार चरित्र पढ़ना। ये ग्रंथ छोटे छोटे नहीं, आपके जीवन से जुड़े हुए हैं, आपका व्यक्तित्व उसमें भरा पड़ा है। अगर एक व्यक्ति धन्य कुमार चरित्र पढ़ता है तो पूरा भाव देखता है उसका और वर्तमान भाव देखता है, और अंतर इतना है कि आज संसारी आत्माओं को क्या होता है, पुराना तो याद रहता है और नया याद रहता है कि नहीं रहता। जैसे व्यापारी लोग हो, यहाँ बैठे हमारे सब बड़े बड़े व्यापारी हैं,
जब तुम्हारे अच्छे दिन रहते तुम्हें भी दिन याद नहीं रहते। जैसे वालों को ये अच्छा रिश्ता था और अच्छे मिल गए, कभी भी ये नहीं कहते महाराज मेरी तो अच्छी साल अच्छी हो गई, अच्छे 10-20 करोड़ रुपया आ गया, वो भूल जाता है। महाराज बहुत घाटे में इस साल तो जो कछु हाथ में लगा रहे हैं जो टूट ही टूट रहा है। उनके भैया ये तो बताओ पुरानों के तो वो अलग बात है। आदमी को बुराई जरूर याद रहती है, बुरे दिन याद करता है, अच्छे दिन भी तो याद करो भैया, कमाई वाले दिन भी तो याद करो। मां तो बुरे को रोते रहोगे कि घाटों लग रहा है, बहुत घाटा हो रहा है, तो घाटे वाला हमेशा आत्म ध्यान करता रहता है, फायदे वाले में फायदे। ये कहो चलो कोई बात नहीं, तो पुराना कमाया होगा उसमें से थोड़ा निकला है, ये भी अच्छा है, जाना दो, है ना, जाना दो, क्षमता रखो। आज मिला है, आज जा रहा है तो कभी आएगा। इसलिए एक बार आचार्य जी ने कहा था, देखो युद्ध और व्यापार दोनों हृदय पक्के करने वालों के होते हैं। युद्ध में कमजोर और कायर आदमी जाए तो वो लड़ नहीं सकता, और बड़े बड़े धंधे और बड़े बड़े व्यापार करने वाला पहले ही से सोचो कि घाटा हो गया तो वो कभी व्यापार कर नहीं सकता। इसलिए इसको करने के लिए आदमी को सबसे पहले तैयार होना चाहिए, मात्र ये मत सोचना चाहिए कि फायदा होगा, घाटे के लिए भी तैयार है, तभी व्यापार कर पाता है। यही नीति है, वही कुशल उगाना जाता है। युक्ति आत्म भाग्यशाली वही, कुंभकार वही, जो हम अपने अपने कर्मों के विचित्रता को देखें। आज मेरा घड़ा है, हो सकता है असाता कर्म का उदय चल रहा है, अभी असाता कर्म का उदय आएगा, निकल जाएगा, ये भी जाएगा, चिंता मत करिए, धीरे से उसको देखो, जानो, ज्ञाता दृष्टा बनो। आएगा जाएगा, महाराज जा ही नहीं रहो, कब तक रहेगा? हो सकता है भाव पूरा भाव निकल जाए, कोई भरोसा नहीं है। देखिए कर्मों की स्थिति अनुभाग सत्ता आपकी जैसी पहले टबड़ी हुई है, उस समय वह हमेशा आपके अनुसार उसके अनुसार उसको परिणाम शक्ति देती ही रहती है। एक और है, यहाँ पर कभी भी जैसे आज वर्तमान के न्यायालयों में रिश्वत चल जाती है, वकील से सेटिंग हो जाती है, जज से भी सेटिंग हो जाती है, और गलत निर्णय भी सही बन जाते हैं, ये हो जाते हैं। बाहर के न्यायालय में रिश्वत हो सकती है बंधु, लेकिन कर्म की अदालत में कभी रिश्वत नहीं चलती। वहां तो आपने अगर किया है, जैसा किया है तो सत्ता में चला गया, अब वो सत्ता में पड़ गया है, आज नहीं कभी ना कभी उसमें का आएगा समय, इस भाव में नहीं आया। अपने अपने कर्मों का फल सबको, ये सिद्धांत बिल्कुल जैन दर्शन का, कोई किसी का करता नहीं है। आप ही अपने कर्मों के कर्ता हो, तो आप ही अपने कर्मों के कोई भोगने वाला भी नहीं। बताओ, हम सबको इतना करते हैं, सबको करोड़ों रुपया लाखों रुपया खर्च करते हैं, जब हमारे ऊपर कष्ट आया तो सब कहते भैया अब हम तुम्हारा कोई साथ नहीं, कोई साथ नहीं देता। आप किसका साथ मांगना चाहते हो? करने से कहा था कि देख
जैसे आपने कथा सुनी होगी, कथा थी कि एक चोर था और वो डाकू चोर भी था, लूटपाट करना, चोरी करना उसका काम था। अब चोरी करना उसका काम था। एक दिन एक संत तो वहां से निकले और उन्होंने देखा कि हो सकता है आज दिन भर कछु नहीं मिला, तो इन्हीं को पकड़ो, कछु तो मिले आज दिन भर, तो कछु तो खर्चा पानी, और उनसे वो करो का जो भी हो निकालो। तो संत ने कहा जो तुम्हें मुझसे मिल सके तो ले लो। मानो जैसे हम जैसे संतों के पास आ जाए तो क्या रहा हो गया, निकालो का है, हम भी ले लो। अच्छा तुम ले लो, हमारे पीछे लेके चले जाओ, कहाँ जाओगे? कमंडल है सागर वालों, अगर मालूम कोई है, अगर हमारा और तुमसे कहें आज यहाँ से किलो कमंडल लेकर तुम्हें कटरा में घूमने हैं, तो क्या कहेंगे बताओ? क्या होगा भैया, कमंडल ले घूम रहे हो? लोग सोचेंगे बाबा बन रहे हो क्या, महाराज बन रहे हो क्या? अगर अकेले पीछे लेकर के तुम यहाँ से लेके जाओ के देख लो थोड़ा सा ऐसे, पता चल जाएगा। बंधु साधु के पास सुनने देखा, कुछ नहीं, क्या करें, कुछ हाथ नहीं लगा। आखिर सब बैठे। अब उसने जब कुछ हो गया तब साधु कहते रुको, अब हमारी सुनो, तुमने अपना काम कर लो, तुम्हें कुछ मिला? बोले कि नहीं कुछ नहीं है। ऐसे कहा, ऐसे घूमते रहे तो कुछ नहीं तुम्हारे पास? बोले कि देखो हमारे पास कुछ नहीं पर बहुत कुछ है। बोले कि क्या है आप बताओ। अब सुनो बैठो, अच्छा ये बताओ तो कब से कर रहे हो? बोले कि बहुत समय से। कितना कमाया अब तक? अरे जितना कमाओ सब चलो गो, आज तक कितने जोड़ पाए? बोले कि एक पैसा नहीं है, आज भी वही काम कर रहे हैं। चोरी करने वाला व्यक्ति कितना भी, एक कहावत है, अन्याय का पैसा ज्यादा से ज्यादा आदमी के पास रहता तो 10 साल से ज्यादा नहीं रहता। अन्यायोपार्जितम धनम 10 वर्षाणि। कोई भी कितना भी अन्याय करे, 10 वर्ष के बाद वो अन्याय से अर्जित पैसा नियम से कहीं न कहीं ऐसा विस्फोट इस प्रकार का कार्य करेगा, वो जाने का रास्ता खोल ही लेगा, इससे ज्यादा टिक ही नहीं सकता। और उससे पूछा, साधु ने कहा पूछो, ये बताओ चोरी करते हो, मारते भी हो, पीटते भी हो, इसमें पुण्य लगता है कि पाप? चोरी करना अच्छा काम है कि बुरा काम? चोर से भी पूछना चोरी करना अच्छा काम है कि बुरा काम, तो वो भी कहेगा नहीं महाराज चोरी करना अच्छा काम। अच्छा तो अपने बेटे को चोर बनाना चाहते हो? नहीं, मैं अपने बेटे को चोर नहीं बनाऊंगा। स्वयं चोरी कर रहा है लेकिन मेरा बेटा चोर नहीं बने, इसलिए मैं चोरी करके उसको पढ़ा लिखा रहा हूं, अच्छा बना रहा हूं। साधु ने कहा कि ठीक, ये बताओ अब तुम चोरी करके घर में जाकर के देखे हो, जिस दिन तुम चोर मानो पकड़ेगा तुम्हें फांसी की सजा होगी, तो फांसी की सजा होगी तुम्हारे परिवार वालों को होगी कि तुम्हें होगी? बोले कि मुझे होगी। अब जब तुम मरोगे तो तुम्हारा चोरी का जो अपराध किया है तुम्हारे परिवार वाले उस अपराध में भोगी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बोले कि ये बात तो सही है। पूछने गए, जाकर के गया, घर पर पूछा, देख मैं चोरी करता हूँ, अपराध करता हूँ, सारा पाप करता हूँ, अब आप ये बताओ जब मैं इस पाप का भागीदारी बनूं तो मेरे पाप में भागीदारी बनोगे कि नहीं परिवार वाले से? परिवार वाले कहते मुझे क्या लेना, तुम्हारा काम है। पत्नी कहती है पैसा लाओ, कहीं से भी लाओ, परिवार को चलाओ। आपने अगर कहा है तो तुम्हारी जिम्मेदारी, मैं तुम्हारे पाप में भागीदारी क्यों बनूंगा? वो कहते बताओ जिंदगी में कर रहा हूँ, ये भी साथ नहीं है।
पिता से पूछा, माता से पूछा, सबने वही कहा। उसने कहा धिक्कार है, वास्तव में साधु ने आज मेरी आंखें खोल दी। बताओ, चोर ने साधु को लूटा कि साधु ने चोर को लूटा? कौन ने किसको लूटा? साधु के पास आओगे बंधु, ध्यान रखना, साधु कभी तुम्हें लुटने वाला नहीं है। अगर लुटेगा तो वो तुम्हारे अंदर की बुराइयों को ही लुटेगा। इससे साधु के पास आओ, अपने अंदर की बुराइयां निकालने का एक सही माध्यम आज के समय में अगर कोई है तो सरकारें कोई भी आपकी बुराइयों को निकाल नहीं सकती। आज वर्तमान परिस्थितियां तो ऐसी हैं कि जितना बन सकते हैं आज के समय में आदमी को कर्मठ नहीं क्या बनाया जा रहा है, बेटा खाओ तो लेकर जाओ। जैसे अंग्रेजों ने क्या किया, आपको पता है अंग्रेजों ने क्या एक नीति आई, उन्होंने कहा इन आदमियों को एक काम करो, गुलाम बनाओ, इनकी चीज इनसे ही खरीदो। वो क्या करते थे, तुम्हारी चीज तुमसे ही खरीदेंगे और फिर जब चीज नहीं रहेगी तो वही चीज तुम्हें बेचेंगे। अब उनसे कहा कि तुमसे अगर 5 रुपए की चीज खरीदी है, अब जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो बेटा चाहिए, तो लात भी खाते थे और ऊपर से 10 रुपया की चीज 5 रुपए की चीज 10 में खरीदते थे। वही दशा है। अभी एक बहुत अच्छा एक प्रसंग सुना था कि देखिए वर्तमान में एक सरकार का सबसे बड़ा एक तांडव कहना चाहिए, एक हरियाणा में का एक बहुत अच्छा वीडियो था कि शिक्षा के क्षेत्र में आजकल इतना वो गड़बड़ हो रहा है, इतना गड़बड़ था कि उन्होंने कहा कि जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है उसको 500 रुपया दे रहे हैं, है ना। अगर वो टैलेंट है, प्रतिभावान है, गौर करना, देखिए प्रतिभावान है, वहां से देखा अच्छा पढ़ने लिखने वाला है, अगर प्राइवेट स्कूल में जा रहा है तो उसके लिए स्कॉलरशिप के रूप में सरकारों ने क्या किया, 1000 रुपया दे रहे हैं। अब आप लोग ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है तात्कालिक अच्छा काम कर रहे हैं? उन्होंने कहा ये अच्छा काम नहीं कर रहे, सरकार अपनी सरकारी मिशनरी या संपत्ति को नष्ट करने का एक सबसे बड़ा कार्य था, प्राइवेट संपत्ति को बढ़ाने का कार्य था। यहाँ प्राइवेट स्कूलों को क्या कर दिया गया, यहाँ दे रहे हैं, डोनेशन बढ़ा दिया, 1000 रुपया दे दिया। अब कोई कहेगा तुम्हारे सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे बच्चे को, धीरे धीरे फिर क्या होगा, बोले कि यही स्कूल जाकर के खंडर हो जाएंगे, खाली पड़ेंगे, जमीन जायदाद भी तो खाली हो जाएंगे यहाँ पढ़ने। तो वही सरकारी क्या करेगी, तो जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं उनके लाने ये संपत्ति बेचेंगे, यहीं पर वो स्कूल बनेगा और वहां जाकर के फिर क्या होगा, प्राइवेट स्कूल चलेंगे। ये नीतियां आज की सरकारों की हो, लोग जनता करे कि अरे पैसा मिल रहा हो, ये योजना और वो योजना। आज आपको पराधीन बनाने का सपना दिखा करके लोग सोचते कि मुझे बहुत सरकार, क्या सरकार अच्छी है, पैसा दे दिया इसने हमें। सरकारों के भरोसे बैठने वाला व्यक्ति हमेशा पराधीन रहता है। आज प्रलोभन की राजनीति हो गई, हर जगह आदमी को प्रलोभन दिया जा रहा है और व्यक्ति वहां तो पैसा उसको देखता है और उसको देख करके लोग सोचते हैं कि मुझे बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बेटा तुम देख तो लो हमसे आज, पर हम तुम्हें 4 के चमचा तुमसे ही नहीं निकलवाए तो हमारी सरकार नहीं। अभी एक दिन ने बहुत अच्छा किया था, लिखा था कि मैं कह रहा हूँ, उसने कहा कि आप हमारे घर में, वो योजना आई बोले कि अभी ला, तो उसने कहा 1000 रुपया दे रहे हो आप हमें, एक काम करो हमें 1000 रुपया मत दो,
हमारा तो गैस सिलेंडर 200 रुपया में देने लगो। बोले कि जी नहीं हो सकता, वो तो 1500 को नहीं 2000 को भी हो सकता है। क्यों? हमें तुम्हें 1000 देना, आप तुमसे कितने मांगेंगे? बेटा तुम इसके बिना तो जी नहीं सकते हो। वो काम जो करने लायक है वो नहीं हो रहा है, आदमी को दूसरा दिखाया जा रहा है, योजनाएं दिखा दिखा करके, लोगों को प्रलोभन दे दे करके। वही दशा है। यहाँ हम भाग्यवान बने हैं तो अपने आप को भाग्यवान बनाओ।